गुड इवनिंग। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि द फन दे हैड, मतलब जो मजा उसके पास था, मतलब क्या मजा किसके पास था, हम लोग पूरा स्टोरी पढ़े तो मालूम चलेगा। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि हमारे फ्यूचर में कैसे बच्चे लोग पढ़ाई होने वाले हैं, या तो वो रोबोट से पढ़ने वाले हैं या तो उनके पास कंप्यूटर सिस्टम होगा वैसे से पढ़ने वाले। ये सारी चीज हम लोग इसमें स्टोरी में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि स्टोरी में किस चीज का जिक्र किया गया है, तो दो चीज का जिक्र किया गया। पहला क्या, दो स्टूडेंट का, पहला एक टॉमी है और एक मार्गी है। इसमें क्या बताया गया, जो मार्गी का एज है वो कितना बताया गया 11 ईयर्स ओल्ड, और जो टॉमी का वो कितना बताया गया 13 ईयर्स ओल्ड। इसमें दो स्टूडेंट का हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसमें चर्चा में क्या करते हैं कि ये जो दोनों बच्चे हैं ना, वो क्या करते हैं कि सारा किससे पढ़ाई करते हैं, सारा फ्यूचर में बात हो रहा है, वो चीज को इसमें बुक में दिखाया गया है कि सारी फ्यूचर में होने वाला है, उस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब क्या होने वाला, तो ये जो बच्चे फ्यूचर में कैसे पढ़ रहे थे, तो मैकेनिकल टीचर, जो मैकेनिकल टीचर थे वो कौन थे, एक रोबोटिक मशीन थे जो उनको पढ़ाते थे, या तो फिर रोबोटिक मशीन थे या तो फिर कंप्यूटर में सारी चीज को वो चीज को पढ़ते थे। कौन, तो टॉमी और मार्गी, उस चीज के बारे में ये लोग पढ़ रहे थे। तो लोग क्या पढ़ रहे थे, इसमें जो टॉमी थी ना, जो इसमें जो ये था मार्गी था, मार्गी तो क्या था, उसको स्कूल के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो वो बोलती थी स्कूल में उसको जाने में उसको नफरत था। इसलिए नफरत था कि उसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं, तो उसको स्कूल क्या होता है उसको मालूम नहीं था, इसलिए क्या करती थी, स्कूल से नफरत करती थी। और टॉमी, तो टॉमी को एक बुक मिला था, जिस बुक का नाम क्या था, रियल बुक। उस बुक के बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। तो क्या बताया था उसमें, तो उसके दादाजी है, उससे क्या बताया था, उसके दादाजी थे, उसके दादाजी समय में क्या हुआ करता था, एक बुक किस तरह आया करता था, तो उसमें लिखा हुआ आया करता था, और जो क्या होता था लिखने के बाद वो क्रिंकली, मतलब वो सूख जाता था और पीला टाइप में हो जाता था। तो उसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था। और लास्ट में हम लोग क्या पढ़ा थे, जो मार्गी की जो मैकेनिकल टीचर, जो वो रॉबर्ट क्या हो चुके थे, खराब हो चुके थे, और उसको बनाने के लिए कौन आया था, एक व्यक्ति आया था, जो इंस्पेक्टर बताया गया, वो पर्सन आए थे, और क्या कहते उसको बनाए थे। तो किस तरह के थे, उनका फेस रेड कलर का था। वो क्या किए थे, एक एप्पल किसको दिए थे, मार्गी को। और उनके पास क्या क्या था, उन्होंने क्या देखा था कि उनके पास एक टूल्स है, मतलब कुछ औजार है और तार है। ये कौन देखी थी, मार्गी। और वो क्या किए थे, वो क्यों कहते हैं, उसका जियोग्राफी का क्लास था, क्या थे उसमें, वो क्या कहते हैं, रोबोटिक मशीन, जो वहाँ का रोबोट बताया जा रहा है, जो उनका मैकेनिकल टीचर बताया जा रहा है, वो खराब हो चुका था। तो उस चीज को बनाने के लिए कौन आया था, वो पर्सन आया था। और जब वो पर्सन उस चीज को बनाने के लिए गया, तो क्या सोचती मार्गी कि शायद इसको कभी ठीक ही ना कर पाए, तो ना ये ठीक होगा ना मुझे पढ़ना पड़ेगा, कि उसे पढ़ने से उसको नफरत था। तो वही सोच रही थी। लेकिन क्या हुआ, कुछ देर बाद क्या होता, जो आदमी था गया और उस चीज को बना के वापस आ गया, तो उसको देख के मारी क्या हुआ, मतलब सैड हो गई। और उसके बाद वो जैसे ही आती है, तो उसकी जो मम्मी है, उसकी मम्मी से वो पर्सन कहता, व्यक्ति कहता है, क्या कहता है कि जो उसकी मम्मी का क्या नाम बताया गया, मिस्टर जोनस, मतलब मिस्टर बोलता है मिस्टर जोनस, कोई बात नहीं, जो मैकेनिकल टीचर है वो ठीक हो चुका, मतलब जो टीचर था वो ठीक हो चुका था, और जो होता मारी को फिर से पढ़ाई करने के लिए कहा गया था। और क्या किया, वो टीचर जाने से पहले जो आया था उसके पीठ पे थपथपाया और फिर चला गया। हम लोग यहाँ तक स्टोरी को लास्ट में खत्म किए थे। और लास्ट में क्या किया था, जो मार्गी को बोला स्कूल के बारे में लिखो, तो क्या बोली, स्कूल के बारे में क्या लिखे, क्योंकि कुछ मालूम है स्कूल क्या होता है। वो सारी कहाँ पढ़ रही है, वो सारी अपने घर में पढ़ रही है। उसके घर में एक मैकेनिकल टीचर है, एक कंप्यूटर, सारा चीज क्या पढ़ रही है, उसी से पढ़ रही है। ये सारी चीज कब होने वाला, सारा फ्यूचर में होने वाला। हम लोग पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़े थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 6 से। हम लोग पिछले क्लास में 5 तक पढ़े थे। 6 में यहाँ दिखाया गया कि टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आई, मतलब सुपीरियर आई मतलब क्या बताया जा रहा है कि बेहतर तरीके से, मतलब क्या बताया गया ना कि वहाँ पे जो टॉमी था ना, उस सुपीरियर मतलब बेहतर तरीके से देख रहा था। क्या देख रहा था, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड स्कूल। स्टूपिड यहाँ किसको बताया गया, उस जो टॉमी है वो किसको बोलता है, हमारे स्टूपिड, ये तुम देख रही हो ना, ये तुम्हारे स्कूल का नहीं, ये बहुत पुराना काइंड, मतलब उस समय स्कूल की चीज के बारे में सारा ये लोग जो रियल बुक पढ़ रहे थे उस चीज के बारे में बताया जा रहा है। ये स्टूपिड, ये उस समय का बुक है। कौन बोलता है, टॉमी। किसको बोलता है, मार्गी को। This is the old kind of school that they 100 of years ago। तो क्या बोलता है टॉमी, ये कितना पुराना साल है, 100 साल पिछले, मतलब 100 साल पहले वाला बुक जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। सपोज मानते हैं कि हम लोग अभी क्या बोलेंगे, पहले आज से हम लोग ऐसे पढ़ क्या बोलेंगे, 100 साल, मतलब 100 साल पहले कुछ आदि मानव थे, कुछ भी तो वो चीज, तो वही चीज ये मार्गी टॉमी बात कर रहा है अपने फ्यूचर में, 100 साल पहले कैसे पढ़ाया होता था। तो बुक में, वो बुक का नाम क्या था, रियल बुक, जिसमें क्या करते थे लोग, लिख के पढ़ते थे, और वो दोनों पढ़ रहे थे। वो कौन बोला, तो टॉमी बोला कि 100 साल पुराना ये बुक है। ये रहो, मतलब बिफोर में चल जाओ। He added loftily pronouncing the word carefully century ago, मतलब क्या हुआ, he had loftily मतलब बताया जा रहा है कि बर्ड चढ़ कर, जो टॉमी था ना, वो लोग तो इंग्लिश में सारा चीज पढ़ता था, तो क्या बोला, प्रोनाउंसिएशन क्या, किस चीज का, तो बर्ड चढ़ को बोला क्या, प्रोनाउंसिएशन किसी का, शताब्दी। यहाँ तो क्या बोला, केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक, किसका क्या प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, तो सेंचुरी मतलब वो शताब्दी वर्ड का हिंदी में उच्चारण किया। कौन, तो टॉमी, वो बर्ड चढ़ कर बता रहा था।
फिर मार्गी बोलती है मार्गी और हट, मार्गी क्या हो यहाँ पे उदास हो गई। फिर बोलती है वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल टाइम एगो। फिर मार्गी बोलती है वो उदास होकर बोलती है वेल चलो कोई बात नहीं, आई डोंट नो मुझे मालूम नहीं था कि काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल टाइम एगो, मतलब उस टाइम में ऐसे स्कूल हुआ करते थे। सी रीड, अब वो लोग सी रीड द बुक ओवर द शोल्डर फॉर ए व्हाइल देन सेड एनीवे दैट हैड ए टीचर। वो क्या बता रहा है कि जब वो लोग पढ़ने लगे तो सी रीड मतलब वो लोग बुक को पढ़ने लगे तो क्या कि जो मार्गी थे शोल्डर मतलब उसे कंधे पास जाके उस बुक कैसे करके झांक के देखती है और बोलती है देन सेड, तभी बोलती है एनीवे दैट हे टीचर। क्या उस समय टीचर हुआ करते थे? क्योंकि उन लोगों का टीचर कौन था? मार्गी टॉमी का वो रोबोटिक मशीन था। लेकिन वो क्या पूछती उस समय जो कोई टीचर हुआ करते थे, ये कौन पूछा? तो मार्गी पूछी टॉमी से। तो बोलता है श्योर, हाँ श्योर क्यों नहीं, दे हैड टीचर, उस समय टीचर हुआ करते थे बट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, मतलब वहाँ का रेगुलर टीचर मतलब आम शिक्षक नहीं थे। इट वाज ए मैन, मतलब क्या बोला कि उस समय जो शिक्षक थे टीचर थे लेकिन कौन थे? एक आदमी था। और टॉमी और मार्गी के समय टीचर कौन था? एक रोबोटिक मशीन था। वो बोल रहा है कि जो उस समय के टीचर हुआ करते थे वो कैसे टीचर हुआ करते थे? एक आदमी। कब? जब उनके जो उस रियल बुक में पढ़ा, जब उनके दादाजी के बारे में बताया जा रहा है तब उस समय कैसा टीचर हुआ करता था? एक आदमी टीचर हुआ करता था। ये कौन बोला? टॉमी। किससे का? तो मार्गी से। ए मैन बोलती है एक आदमी, हाउ कुड ए मैन बी टीचर। तो फिर मार्गी बोलती है एक आदमी शिक्षक कैसे हो सकता है? क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है ना, क्योंकि लोग किससे पढ़ते आ रही है? वो लोग रोबोटिक मशीन से पढ़ते हैं। तो वो बोलती है कि क्या एक आदमी कभी शिक्षक कैसे बन सकता है? ये कौन बोला? मार्गी। वेल तब बोलता है हाँ हो सकता है। ही जस्ट टोल्ड टू बॉय एंड गर्ल थिंक एंड गैव देम होमवर्क एंड आस्क्ड द क्वेश्चन। तब बोलता है टॉमी, क्या बोलता है? वेल हाँ हो सकता है, क्योंकि उस समय क्या होता था कि बॉयज और गर्ल्स मतलब लड़के और लड़कियां थिंग्स मतलब कोई वस्तु की चीज के बारे में पढ़ते थे, उनको टीचर क्या करे थे? होमवर्क दे देते, मतलब कुछ घर का काम दे देते करने के लिए। एंड आस्क क्वेश्चन, उससे क्या करते थे? कुछ प्रश्न भी पूछते थे। ये कौन बोला? टॉमी बोला। किससे? तो मार्गी से। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, मतलब आदमी इतना हासिल नहीं बन सकता, मतलब वो बोलती है कि एक आदमी जो है इतना तेज नहीं हो सकता है। कौन बोला? फिर वो बोलती है मार्गी श्योर ही इज, निश्चित रूप से माय फादर नो एज ए मच एज माई टीचर। फिर वो बोलता है कि नहीं निश्चित रूप से हो सकता है, जो मेरे पापा है उनको मालूम है टीचर एक अच्छे रूप में होते हैं। ही नाउ ऑलमोस्ट ए मच, मतलब वो लगभग इतनी ही जानती थी, वह लगभग इतनी ही जानती थी। कौन? जो उसके टीचर थे। आई बेटचा मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन मैनी हाउस टू टीच मी। मतलब क्या बोलती है मार्गी वाज प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मतलब क्या है मार्गी वहाँ पे प्रिपेयर्ड नहीं थी किसी चीज के लिए। फिर वो बोलती है कि मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ, किस के लिए तैयार नहीं हो? तो सी सेड, फिर वो बोलती है आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज, वो बोलती है कोई ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है कि इन माई हाउस टू टीच मी, मेरे घर में रहे भी और मेरे घर में पढ़ाए भी। क्योंकि उसका रोबोटिक जो मशीन था उसके घर में 24 घंटा रहता था और उसको पढ़ाता था। लेकिन फिर वही बोलती है कि एक आदमी कैसे मेरे घर में रहेगा भी और मुझको भी पढ़ाएगा भी। ये कौन बोला? मार्गी बोली। किससे बोली? तो टॉमी से। ये सारा बात किसके बीच हो रहा है? टॉमी और मार्गी बीच हो रहा है। और सारा लोग पढ़ कहाँ रहे हैं? तो बुक्स में पढ़ रहे हैं। फिर क्या बताया गया कि तो फिर क्या बोला कि टॉमी स्क्रीम मतलब होता है जोड़ विथ लव, मतलब क्या होता है वो लोग टॉमी जोड़ से हंसने लगा जब वो बात बोली। क्या बात बोली? कोई आदमी कोई टीचर मेरे यहाँ रहेगा भी और मुझको पढ़ाएगा भी, ये कैसे हो सकता? तब क्या हुआ? टॉमी ये बात सुनकर हंसने लगा जोर से। यू डोंट नो, तुमको मच मार्गी बोलता है, वो बोलता है टॉमी मार्गी को तुमको मालूम नहीं है द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, जो उस समय के शिक्षक हुआ करते थे वो किसी घर में नहीं रहते थे। They had a special building and all the kids were there, मतलब बोले जो उस समय का जो पढ़ाई हुआ करता था उस समय जो शिक्षक हुआ उसका एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था, मतलब स्पेशल भवन हुआ करता था जहाँ पे कुछ बच्चे सारे वहाँ पे जाते थे और टीचर आते थे और टीच मतलब उसको पढ़ाते थे। ऐसा नहीं कोई टीचर उनके घर गए उनके रहेंगे भी और पढ़ाएंगे, वैसा नहीं था। उस समय का ऐसा स्कूल हुआ करता था, एक ऐसा बिल्डिंग हुआ करता था, भवन हुआ करता था जहाँ पे बच्चे जाते और टीचर उनको पढ़ाते थे। उस समय ऐसा हुआ करता था। तो the teacher did not use the special building and all the kid learn the same thing। और क्या बोलते हैं वहाँ के जो बच्चे थे, किड मतलब बच्चे जो थे वहाँ पे सारा चीज याद करते थे एक ही चीज को। अगर सिंपल सपोज माना जाए कि अगर मान लो कि एक क्लासरूम में 10 बच्चा है, 10 स्टूडेंट है और एक टीचर पढ़ा है, एक ही चीज सबको पढ़ाएंगे। तो क्या वो बता कि उस समय क्या पढ़ाई कैसा हुआ करता था? अगर एक ही चीज पढ़ रहे तो वो सारा बच्चा सेम चीज को ही पढ़ेगा और सेम चीज को ही वो लोग याद करेंगे। श्योर इफ दे वेयर द सेम एज, और फिर बोलती क्या श्योर पक्का है वो सारे स्टूडेंट वहां बैठे थे उनका सबका एज सेम हुआ करता था, मतलब एज मतलब उन लोग का उम्र।
बट माई मदर से ए टीचर, अब बोलती है मेरी मम्मी कहती है क्या, ए टीचर हैज बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ द ईच बॉय एंड गर्ल टू टीच एंड द दैट ईच किड हैज द बाय टॉप डिफरेंटली। बोलती है कि मेरी मम्मी बोलती है कि जो अगर टीचर होते थे क्या वो एडजस्ट कर पाते थे, मतलब वो क्या एडजस्ट कर पाते थे, फिट द माइंड, मतलब वहाँ सब जो 10 मान सपोज माने 10 स्टूडेंट है, क्या सबका माइंड एक जैसा हो सकता था, क्या वो टीचर उस चीज को एडजस्ट कर पाते थे। बॉय माइंड बॉय एंड गर्ल, जो लड़कों और लड़कियां हुआ करते थे, क्या सबका माइंड एक जैसा होता था, वो टीचर उस चीज को एडजस्ट मतलब कर पाते थे। टीच एंड द ईच किड्स हैज द टफ डिफरेंट, और क्या उन सभी बच्चों को पढ़ाना का डिफरेंट मतलब टफ नहीं था, मतलब मुश्किल नहीं था। वो कौन बोलती है, मार्गी बोलती है कि मेरी मम्मी बोलती है उस समय लोग, क्योंकि उन लोग को जो पढ़ते थे क्या, उन लोग का टीचर था क्या था, एक मैकेनिकल टीचर था, उन लोग सब सेपरेट, मतलब उन लोगों के रूम में एक रोबोटिक मशीन थी, जो उन लोग का कौन था, टीचर था और एक ही स्टूडेंट था। तो फिर वो बोलती है हम लोग तो पढ़ते थे, मेरा एक टीचर एक स्टूडेंट था, लेकिन उस समय क्या होता था कि एक टीचर है और 10 उतने सारे बॉय उतने सारे लड़के, ठीक है, वो सबको सबका माइंड जो था सबको एक तरह था और सब वो सही तरह से पकड़ पाते थे, सही तरह से वो समझा पाते थे। ये कौन बोल रही है, मार्गी बोल रही है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डूड इट दे व्हेन दे, मतलब वे उस समय बिल्कुल ऐसा ही नहीं करते थे। क्या बता रहा है कि जो उस समय था, जब उस समय पुराने समय था, क्या वो लोग ऐसा बिल्कुल कर पाते थे। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तभी बोलता है क्या कि ये सारा क्वेश्चन कौन करी थी, हमारी करी, तभी टॉमी क्या बोलता है कि इफ यू डोंट लाइक, क्या तुमको किताब पढ़ने पसंद नहीं है, क्या तुमको किताब पढ़ना पसंद नहीं है। यू डोंट हैव टू रीड बुक, क्या तुम्हें बुक पढ़ना पसंद नहीं है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक, मार्गी सेड क्यूटली, तभी क्या बोलती है मार्गी क्यूटली, मार्गी जल्दी बोलती है नहीं नहीं ऐसा बात नहीं, मुझे पसंद है पढ़ना। कौन बोलती है, मार्गी बोलती है। सी वांट टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, क्या बोले, जब वो सोच रही थी, वो चाह रही थी कि रीड बुक्स, रीड अबाउट द दोज फनी स्कूल, वो सारा मजाकी स्कूल के बारे में वो लोग जब पढ़ रहे थे, सोच रहे थे, तब क्या था, दे वेयर इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गी मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, मतलब क्या हुआ, तभी वो जब वो दोनों साथ मिलकर उस बुक को रीड कर रहे थे और हाफ मतलब आधा बुक को पढ़ चुके थे, तभी क्या होता है, उसकी माँ जो होती है मार्गी की, वो क्या करती है, मिस्टर जॉनस उसको आवाज लगाती है, किसको, मार्गी को, क्या बोलती है कि मार्गी स्कूल, चलो अब तुम्हारा स्कूल जाने का टाइम हो गया है। मार्गी लुक अप नॉट येट मम्मा, क्या बोलते हैं, मार्गी देखती है लेकिन बोलती है नो येट मम्मा, मैं अभी नहीं जाऊंगी। फिर उसकी मम्मी बोलती है नाउ, नहीं तुमको अभी आना पड़ेगा। सैड मिस्टर जॉनस, उसकी मम्मी क्या बोली, नहीं तुमको अभी आना पड़ेगा। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, प्रोबेबली मतलब क्या, ये समय स्कूल जाने का, ये किसका भी समय हो चुका है, टॉमी का, मतलब दोनों को स्कूल जाने का समय हो चुका था। मार्गी सेड टू टॉमी, अब फिर बोलती है मार्गी सेड, किससे कहती है, टॉमी से कहती है क्या कि कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या बोलती है, क्या हम लोग स्कूल से आने के बाद फिर से ये बुक साथ में मिलकर पढ़ सकते हैं। कौन बोली, मार्गी, किससे बोली, टॉमी से। मे बी बोलता है, मे बी शायद, he said non-gently, he walked away visiting the dusty old book tongued behind his arm, मतलब क्या वो लोग बोले शायद ठीक है हम लोग पढ़ सकते, फिर क्या वो जाने लगा। और यहाँ बता रहा है कि विलिस्टिंग मतलब होता है सीटी बजाते हुए, वो क्या किया, जो टॉमी था सीटी बजाते हुए और उस बुक को जो डस्ट से भरा हुआ था, क्या किया, उसको बंद किया और अपने यहाँ काफ होता है वो दबा के क्या किया, आर्म मतलब यहाँ पे दबा के वो वहां से चल गया, कौन, टॉमी। और ये सारा अब मार्गी अपने घर में ही रह गए। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, अब कहाँ गई मार्गी, गई कहाँ गई, तो स्कूल रूम, मतलब स्कूल रूम जब बताया जा रहा है, मतलब उसका जो रूम था वो रूम को ही स्कूल लगा कि उसका टीचर कौन था, एक मैकेनिकल टीचर था, एक रोबोट था, रोबोट कहाँ रहता है, घर में, उसका जो स्कूल है कहाँ पे है, वो घर में ही है। रूम मतलब स्कूल रूम, मतलब घर का ही रूम को क्या बताया, स्कूल रूम, मतलब उसका टाइम हो गया था, रोबोट जो रोबोट थे उनसे पढ़ने का टाइम हो गया, तो क्या उसको चलो स्कूल जाने का टाइम हो गया है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मतलब क्या बताया, उसका जो स्कूल रूम का कहाँ था, उसके बेडरूम से राइट साइड में, उसका मतलब बेडरूम का राइट साइड में वो क्या था, उसका स्कूल था, मतलब वो स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज फॉर द वेटिंग फूडर, आइए ना, क्या बोला, मैकेनिकल टीचर जो उसका रोबोटिक मशीन था, जो कंप्यूटर था, उसका वेट कर रहा था, किसका, मार्गी का, कहाँ, तो उस क्लासरूम में, वो स्कूल का, वही उसका स्कूल बताया गया, जो उसको मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ रही है अकेले में, उसको कौन बताया गया, तो
स्कूल बताया गया, वो गई, उसका वेटिंग कर रहे थे कौन, तो मैकेनिकल टीचर। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे। अब क्या बताया कि आने वाले फ्यूचर में, आज हम लोग को छुट्टी कब मिलता है, ओनली फॉर वीक में एक दिन संडे को, लेकिन क्या बताया गया आने वाले फ्यूचर में कैसा पढ़ाई होने वाला है, तो पढ़ाई तो होगा लेकिन सप्ताह में छुट्टियां मिलेगा 2 दिन, कब कब, सैटरडे और संडे। ऐसा अब तो शुरू हो गया है, लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या होगा, सैटरडे और संडे को भी छुट्टी मिलेगा, जो कि आज हम लोगों के कुछ स्कूल में ये रूल लागू हो चुका है। कब को छुट्टी, सैटरडे संडे दोनों को छुट्टी रहता है। और उस समय क्या रहता था, जो मैकेनिकल जैसे वो लोग पढ़ती थी तो छुट्टी कितने दिन, तो 2 दिन रहता, सैटरडे और संडे। बाकी पर डे वो लोग क्लास करती थी, मतलब स्कूल जाती थी, किसके पास, उस मैकेनिकल टीचर के पास पढ़ने के लिए। बिकॉज her mother said little girl learn better he they learn to the regular hour। मतलब क्या बताया कि बिकॉज हर मदर, उसकी मम्मी थी, कहती थी लिटिल गर्ल, ये छोटी बच्ची जो वो सही तरीके से पढ़ेगी, उसको याद होगा, और रेगुलर आवर में और मतलब रोज स्कूल जाएगी तो सही तरीके से सीख पाएगी। द स्क्रीन वाज lit up and it said, द स्क्रीन lit up मतलब स्क्रीन जो क्या था वो चमक रहा था। सिंपल बात, अगर हम लोग रोबोट में पढ़ रहे, कंप्यूटर में पढ़ रहे, तो एक लाइट आएगा ना, तो लाइट क्या कर रहा था, चमक रहा था। एंड इट सेड, अब वो कंप्यूटर बोलता है, क्या बोलता है, वो रोबोट उसको बोलता है, क्या बोलता है, तो टुडे अर्थमेटिक लेसन इन द ऑन द एडिशन टू प्रॉपर फ्रैक्शन। आज हम लोग कौन सा, आज हम लोग टुडे मतलब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, अर्थमेटिक मतलब अंक गणित का हम लोग फ्रैक्शन का, आज हम लोग एडिशन ऑफ जोड़ मतलब इसको बोलते हैं भिन्न का जोड़, फ्रैक्शन बोलते हैं, आज वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये कौन बोला, तो वो मैकेनिकल टीचर, उसका रोबोट है जो कंप्यूटर था, वो बोला, किससे बोला, मार्गी से। क्या बोला कि आज हम लोग कौन सा चीज पढ़ने वाले हैं, तो अर्थमेटिक लेसन मतलब भिन्न का जोड़ जो होता है फ्रैक्शन, वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर। वो बोल रहा है कि मुझे आशा है कि तुम यस्टरडे को तुम होमवर्क मिला तो सही तरीका से कर ली होगी। मार्गी डिड सो विथ सी, मतलब सी मतलब बता रहा आप क्या, वो मार्गी ने आ भरते हुए क्या, मतलब वो जब जैसे वहां बैठे तो हम लोग होते हैं आ हाई लेना हो गया, आ भरते वहां पे कही क्या कही, सी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हिज ग्रैंडफादर वाज लिटिल बॉय। वो तो वहां बैठी मैकेनिकल टीचर के पास गई पढ़ने के लिए, लेकिन उसका ध्यान कहाँ चल गया, वो क्या सोचने लगी, तो ओल्ड स्कूल जो वो लोग पढ़ रहे थे उस पुराने स्कूल के बारे में, जो किसके थे, ग्रैंडफादर, जो टॉमी के ग्रैंडफादर के लिटिल बॉय, जो उसके ग्रैंडफादर लिटिल बॉय थे, बच्चे में थे, तो सारा कहानी लोग पढ़ रहे थे, उस चीज के बारे में सोचने लगी। कौन, मार्गी। कहाँ पे, जब वो अपने स्कूल गए थे, मतलब उस मैकेनिकल टीचर के सामने वो एडिशन वाला चैप्टर, जो फ्रैक्शन वाला चैप्टर वो पढ़ने वाली थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द whole night poor camp laughing and the shooting in the school yard sitting together of the school room going home together at the end of day। अब क्या वो सोचने लगी, उस समय क्या सोचने लगी कि उसके जब ग्रैंडफादर लोग हुआ करते थे, जब छोटे हुआ करते थे तो कैसे पढ़ते थे, ऑल द किड्स मतलब सारे जो बच्चे हुआ करते थे, फ्रॉम द नाइट बोर्ड मतलब बता रहे नाइट बोर्ड मतलब आस पड़ोस के और जो बच्चे थे वहाँ पे, तो लाफिंग मतलब एक साथ जाते और हंसते, शूटिंग इन द स्कूल यार्ड में पढ़ते, सिटिंग टुगेदर मतलब एक साथ सारा स्कूल रूम में जाते और एक साथ सारा चीज पढ़ते, गोइंग होम टुगेदर एंड द इंडोर। और जब क्लास खत्म होता, जब स्कूल खत्म होता तो साथ में ही इन करके कहाँ जाते, सब अपने अपने घर जाते, होम टुगेदर मतलब एक साथ कहाँ जाते, घर जाते। ये सारी कौन सोच रहा है, हमारी सोच रही, उस समय ये चीज हुआ करता था। ये सारी फ्यूचर के बाद बताया जा रहा है। they learn the same thing so they could help on another with the homework and the talk about it। वो क्या बताया गया, इससे लर्न, अगर उस समय कुछ क्लास वर्क में कुछ उन लोगों शिक्षक उन लोगों याद करने देते तो सेम थिंग, अगर कुछ बॉय कुछ गर्ल को दिया गया तो वो जो अगर उसको दिया गया वो कौन सोच रही है, मान ली उसे पढ़ाने लगा कौन, सिर्फ एक टीचर, और पढ़ते कितने थे, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे किड्स, बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, तो सोच रही अगर जो कोई एक होमवर्क मिलता तो वो सबको सेम मिलता होगा। सही बात है, सबको सेम मिलता था। फिर वो बोलती है हेल्प वन ऑफ एनदर विद द होमवर्क। अब क्या बोलती है, जो अगर होमवर्क में किसी को दिक्कत हो तो वो एक दूसरे से हेल्प लेके पूछ के वो हेल्प से वो होमवर्क को कंप्लीट कर सकती थी, अध्यापक कर सकती थी। कौन सोच रहा है, मार्गी। कब, जब वो सारे वो अपने मैकेनिकल टीचर के सामने बैठी हुई था, वो सोच रही है उस समय कैसा होता था, अगर एक टीचर सबको होमवर्क दे रहे हैं तो सबको एक ही होमवर्क मिलता था और सब एक दूसरे से पूछ के उस होमवर्क को समझ के कर सकते थे। एंड द टीचर वेयर गुड, सारे अध्यापक मानव हुआ करते थे। उस समय क्या बोले, जितने भी अध्यापक थे, जो भी टीचर थे, क्या सारा मानव थे, सारा में थे। लेकिन जो मारी के जनरेशन था उस समय सारा अध्यापक कौन थे, एक मैकेनिकल टीचर था, एक रोबोट था। अब वो कब की बात सोच रही, जब टॉमी के दादाजी के बारे में सोच रही थी, उस समय सारा टीचर कैसा थे, तो एक आदमी थे।
द मैकेनिकल टीचर वाज द फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। जब वो सारा सोच के तो फ्लैश मारता मतलब फिर से वो अपने लाइट को घटाता है बढ़ाता है और क्या बोलता है व्हेन ए एड फ्रैक्शन। अब उसको फ्रैक्शन बताया क्या तो क्या बोला 1/2 एंड 1/4। उसको फ्लैश मारा बोला कि अब बनाओ क्या स्क्रीन पे तो 1/2 1/4 का एक सब का जोड़ आया। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ टू किड मस्ट हैव ए लॉक इन द ओल्ड। लेकिन मार्गी का ध्यान क्या है उसी सारे ओल्ड बुक पे सारा उस ओल्ड एज क्या पे ही है कि उस समय के बच्चे होंगे वो कितने प्यारे होंगे इतना ओल्ड एज उस समय सारा लोग कितने मस्ती कर रहे थे। और सी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। आ गया ना फन दे हैड मतलब क्या हुआ कि उस समय के जो बच्चे थे वो कितने मजाक करते थे कितने सब साथ में मजाक क्या करते थे। हम लोग स्टार्टिंग में क्या पढ़े थे द फन दे जो मजा उनके पास था तो मजा किसके पास था जो वो पुराने जमाने के लोग बच्चे थे जो एक साथ पढ़ते थे एक साथ खेलते थे एक साथ सारा होमवर्क करते थे एक साथ तो वो मजा उन लोगों के पास था। लेकिन वो मजा क्या मार्गी के पास था क्या वो कुछ लोगों के साथ बैठ के अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते नहीं क्योंकि उनके पास एक ही टीचर था और एक ही स्टूडेंट था। उसका स्कूल कहाँ था घर में ही था मार्गी का और उसका पढ़ाने वाला कौन था एक रोबोट था एक मैकेनिकल टीचर था। तो वो सोची काश अगर वैसा मेरे पास होता हम भी कितना मजा से पढ़ते हैं। यही स्टोरी में बताया गया है क्या कि ये हमारे फ्यूचर में इस तरह होने वाला है। जो आज जो हम लोग पढ़ते हैं जो हम लोग एक टीचर होते हैं हम लोग 10 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं सबको सेम होमवर्क मिलता है लेकिन ऐसा नहीं आने वाला समय में क्या होने वाला कि मार्गी वाला सबका कंडीशन होने वाला है। उसके पास एक रोबोटिक टीचर होगा एक स्टूडेंट होगा वो स्कूल नहीं जाएगी सारा काम कहाँ पड़ेगी वो सारा काम घर में ही पड़ेगी। उसका एक टाइमिंग वो घर में पढ़ने का। ये सारी चीज इस चैप्टर के हम लोग को बताया गया कि आने वाले जनरेशन में इस तरह जनरेशन हम लोग का हो सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है जो भी हम स्टोरी बताए स्टोरी को पूरा सबसे पहले आप लोग एक बार पढ़ना है पूरा खुली तरह से और पढ़ने के बाद आपको जिस तरह समझ में आए जैसे हिंदी होता है ना एक निचोड़ टाइप में जिसको बोलते हैं छोटे में करके वो सारा हिंदी आप लोग कॉपी में लिखना है। और इसको लिखने के बाद इधर कुछ क्वेश्चन दिया गया वन वर्ड का वो हमको लगता है आई थिंक आप लोग से हो जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड तो उसका एज क्या था। व्हाट डिड मार्गी राइट हर डायरी जो मार्गी थी वो क्या लिखी हमें डायरी में वो सारी आप लोग ये क्वेश्चन हो सके तो कर लीजिएगा। और इसी जो आप लोगों को यहाँ से कोचिंग के थ्रू आप लोगों को यहाँ से बुक दिया गया ये फ्री ऑफ कॉस्ट उसी को यूज करना और बुक को क्या करना है सही से कवर करना उसी को रखना है और इसमें आप लोगों को सही तरीके से पढ़ना है।